झुंझुनू में आरएसी जवान का खूनी खेल, पत्नी और बेटे पर तलवार से हमला, फिर ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। जिले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इंडाली निवासी आरएसी कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और 6 वर्षीय बेटे पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसने खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दंपति झुंझुनू की किसान कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। करीब 7 साल पहले राजकुमार की शादी कविता से हुई थी, जो ग्राम विकास अधिकारी जीडीओ के पद पर कार्यरत है। दोनों के बीच पिछले 5 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। सोमवार को गुस्से में आए राजकुमार ने पत्नी कविता पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो गई। बेटे के गले पर भी गहरा वार किया गया। दोनों को गंभीर हालात में बीडी के हॉस्पिटल लाया गया, जहां से कविता को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बेटे का उपचार बीडीके में जारी है। इधर घटना के तुरंत बाद राजकुमार कांटीवाल रतन शहर रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोने चांदी के कीमतों में बढ़त। एमसीएक्स पर सोना 99,992 रुपए और चांदी 1,14,207 रुपए पहुंची। अमेरिकी कटौती के चलते एमआरएनए वैक्सीनों के विकास पर संकट गहराया। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत का बढ़ता कद। वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल परिवहन। केंद्र ने दोहराया, यूपीआई पेमेंट पर लेन देन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। डीप ओशन मिशन 4,077 करोड़ के निवेश के साथ देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाएगा आगे। दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जल स्तर, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी। बाड़मेर में फर्जी तरीके से वाहन इंश्योरेंस पास करवाने वाले ठगी गिरोह का पर्दाफाश। बाड़मेर पुलिस ने 20 करोड़ के साथी ठग को किया गिरफ्तार। गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद ढाका मई टीम ने की कार्यवाही। बाड़मेर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 676 अंक बढ़त के साथ 81,273 पर बंद। राजस्थान में चुनाव आयुक्त की तलाश शुरू। मौजूदा आयोग मधुकर गुप्ता 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और राजस्थान में इसी वर्ष पंचायत और निकाय चुनाव है। ऐसे में इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। अब इस पद पर राजस्थान में जो रिटायर और 2 सेवारत आईएएस का नामों की चर्चा है। प्रदेश को मिले 4 आईएएस अधिकारी, अन्य सेवा से प्रमोशन होकर बने आईएएस। लेखा सेवा से अमिता शर्मा, आयोजना विभाग के नरेंद्र कुमार मेघनानी, नीतीश शर्मा बने आईएएस। स्टेट इंश्योरेंस विभाग से नरेश कुमार गोयल बने आईएएस। डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। नकली खाद बीज के बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए कार्रवाई के आदेश। नकली खाद बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से ले अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाए। एक नहीं, सैकड़ों किसान हो रहे परेशान। किसानों की पीड़ा को गंभीरता से समझे। रामदेवरा में दर्शनार्थियों से पार्किंग के नाम पर वसूली करने का वीडियो सामने आने के बाद सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि 25 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत रामदेवरा समिति की ओर से अत्यधिक बोली 72,50,000 लगाए जाने के बाद पार्किंग व्यवस्था रामदेवरा मेला 2025 के दौरान नेपाल सिंह पुत्र दुर्जन सिंह निवासी दूधू जिला जैसलमेर को पार्किंग व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है। हालांकि इस मामले में अब न्यायाधीश एडीजे जैसलमेर किशोर कुमार तालेपा ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जैसलमेर प्रशासन से पूरे मामले का रिपोर्ट मांगा है। ऑपरेशन सिंदूर, बेहतरीन काम करने पर बाड़मेर एसपी के सेना प्रमुख सम्मान। बोले, हमने माहौल को भयमुक्त रखा, तय रणनीति के तहत काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले देश के 418 आर्मी स्टाफ की सेना प्रमुख CROAS प्रशस्ति पत्र पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनके अतिरिक्त इस ऑपरेशन के दौरान सेना के साथ अन्य व्यवस्थाएं करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 और भारतीय पुलिस सेवा के 19 अफसरों को भी विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है।
इस सूची में जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना भी शामिल है। जोधपुर चूरू कलेक्टर भी होंगे सम्मानित। इसके अलावा जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल, चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराना को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त आर्मी स्टाफ की सूची में बीकानेर बीएसएफ के महेंद्र सिंह और महेश चंद जाट भी शामिल किए गए हैं। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने कहा, यह चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। जनता का पूरा सहयोग और सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल इसकी सफलता का आधार बना। हमने माहौल को भयमुक्त रखा और तय रणनीति के तहत काम किया। यही वजह रही कि यह ऑपरेशन न केवल सफल रहा बल्कि बाड़मेर पुलिस की उपलब्धि साबित हुआ। व्यक्तिगत रूप से मुझे अवार्ड भी मिला, लेकिन असली श्रेय जनता और पूरी टीम को जाता है। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को भी किया जाएगा सम्मानित। सेना के साथ मिलकर दिखाई थी प्रशासनिक कुशलता। असल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह पुरस्कार वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह सेना के अतिरिक्त उन सिविलियंस को भी दिया जाता है जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में देश हित में अदम्य साहस का परिचय दिया हो। इसमें प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त बैज और पदक भी प्रदान किया जाता है। राजस्थान के लिए एकमात्र महिला अधिकारी प्रतिभा सिंह सहित 6 अधिकारियों को यह सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। आने वाले समय में सेना परिसर में आयोजित होने वाले समारोह में इन्हें नवाजा जाएगा। देश के 418 आर्मी स्टाफ को भी मिलेगा पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के समय राजस्थान के बॉर्डर का क्षेत्र बड़ा प्रभावित क्षेत्र था, जहां सेना के साथ समन्वय के साथ काम करते हुए जोधपुर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बेहतरीन प्रबंधन का परिचय दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही संकेत मिलने के साथ ही पूरी तैयारी को अंजाम देते हुए गांव-गांव का सर्वे करा लिया गया था। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने बताया कि उनके और पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए यह गौरव का क्षण था। उन्हें देश हित में ऐसे अवसर पर काम करने का मौका मिला। आवश्यकता पड़ने पर किस गांव के कितने लोगों को शिफ्ट कर कहां पहुंचाना है, उनके बिजली, पानी, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं कैसी करनी है, बैकअप कैसे तैयार रखना है, एम्बुलेंस, दमकल आदि की व्यवस्थाएं किस तरह करनी है, ब्लैकआउट की परिस्थितियों से कैसे निपटना है, यही सब चुनौती थी जिसे सबने मिलकर पूरा किया। कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ग्राम खंडेलसर सीकर में सुनील कुमार पटवारी को 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सीकर यूनिट द्वारा आज कार्यवाही करते हुए सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खंडेलसर, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर को परिवादी के विरासत का नामांतरण भरने की एवज में परिवादी से 9000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग करने और रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14 अगस्त 2025 को परिवादी से 6000 रुपए प्राप्त कर शेष 3000 रुपए और रिश्वत की मांग के अनुसरण में दिनांक 18 अगस्त 2025 को परिवादी से 3000 रुपए बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी की सीकर यूनिट को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के विरासत का नामांतरण भरने के एवज में आरोपी सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खंडेलसर, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर द्वारा 9000 रुपए रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी की सीकर यूनिट के विजय कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मई टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी सुनील कुमार पटवारी, पटवार हल्का खंडेलसर, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर को परिवादी से 3000 रुपए बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी पटवारी से पूछताछ और कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।